तो चलिए भैया पार्ट 3 इसमें एक्सरसाइज 6.3 क्लास 12 इसमें 7 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। एक कर्व की इक्वेशन ये है। अब सुनो जरा, ये एक ऐसा कर्व है, जल्दी से इसका एक डायग्राम बनाइए। ये रहा भैया y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6। इस कर्व पे एक नॉर्मल होगा। इस कर्व पे क्या होगा? एक नॉर्मल होगा। वो नॉर्मल ऐसा है कि एक और कोई लाइन है उसके क्या है? पैरेलल। अब एक बात सुनो, सपोज वो ये पॉइंट है x कॉमा वाई, इससे ये क्या जा रहा है? टेंजेंट हो गया। और ये क्या होगा? नॉर्मल। यस और नो, ये नॉर्मल और ये टेंजेंट। तो हमको इस नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है जो किसी एक लाइन के क्या है? पैरेलल। सपोज वो लाइन ये रही L और इस लाइन की इक्वेशन है x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। चमका। चलिए अब सुनो, कभी भी किसी नॉर्मल की या टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है तो दिमाग में आता है कि भैया ये स्ट्रेट लाइन है और किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y माइनस y1 बराबर mx माइनस। तो हमारा टारगेट क्या हो गया? हमारा टारगेट है ये पॉइंट फाइंड करना और इसका स्लोप फाइंड करना। पक्की बात है? क्लियर है? अब एक बात सुनो यार, बहुत ध्यान से समझेंगे। ये जो लाइन है इस नॉर्मल के क्या है? पैरेलल। तो क्या ये लाइन उस पॉइंट पे टेंजेंट के परपेंडिकुलर नहीं होगी? यस और नो, क्योंकि नॉर्मल जब इसके क्या है? परपेंडिकुलर है, तो ये टेंजेंट को अगर आगे बढ़ाएंगे तो यहां पर तो एंगल 90 आएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएंगे? जब को इंटीरियर एंगल, जब दो लाइंस आपस में पैरेलल होती है, इनका सम कितना होता है? 180 होता है। तो ये 90 है, ये भी 90 होगा। पक्की बात है? तो क्या फिर मैं ये लिख सकता हूं, सुनो ध्यान से, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ लाइन इक्वल्स टू -1। क्या ये बात लिख सकता हूं मैं? क्योंकि ये रहा हमारा टेंजेंट, ये रहा लाइन। चलिए स्लोप ऑफ अ टेंजेंट कैसे निकालते हैं? dy ओवर dx उस पॉइंट पे x कॉमा y। यस और इनटू इस लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे? y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो ऐसे केस में y एक तरफ बाकी सब एक तरफ। चलिए भैया 14y माइनस का x माइनस का 4, तो y क्या होगा? माइनस का 1/14x माइनस का 4/14। क्लियर है? तो इसका स्लोप कितना हो गया? माइनस का 1/। चमका। अब dy ओवर dx तो करो भैया, इसका ये क्या होगा? 3x स्क्वायर प्लस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, 14 उस तरफ चला जाएगा। यस और नो? एनी डाउट? चलिए तो ये क्या होगा? 3x स्क्वायर 12, तो x कितना निकल के आया? +2 और -2। आ रही बात समझ में? ये पॉइंट निकल के आ गया x हमारा। अब y कैसे निकालेंगे? यहां जब x की जगह 2 पुट करो, चलो भैया जब 2 पुट किया x की जगह तो 8 और 4 12 और 18। यस और नो? और जब -2 पुट किया तो माइनस का 8 माइनस का 4 प्लस का 6, तो कितना है? 8 6 8 4 12 6 माइनस का। क्लियर है? तो ये पॉइंट निकल के आगे, मतलब इसकी दो इक्वेशन आएंगी। क्लियर है? इसे पूरा सॉल्व करूंगा। एक आएगी 2,18 और एक आएगी -2, -6। आई बात समझ में? अच्छा, और इस नॉर्मल का स्लोप क्या होगा? जो इस लाइन का स्लोप होगा माइनस का 1/14, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल। तो भैया y माइनस y, एक बार इस केस को लो, इक्वल्स टू m x माइनस x1, ये हो गया। दूसरे इसको लो, y माइनस y1 m x माइनस x1। दो इक्वेशन निकल के आ गई। क्या कोई डाउट होगा? पक्की बात है? आप कहेंगे सर नॉर्मल पूछा था, टेंजेंट कहां से लेके आ गया? अरे भैया जब ये इसके परपेंडिकुलर है तो पक्की बात है, अगर टेंजेंट को हम ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन में से क्या होगी? परपेंडिकुलर। और जब दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती है तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है? -1 होता है। तो इसका तो स्लोप निकाल ही सकते हैं हम लोग। यस और नो? निकाल लिया हमने इस तरीके से। हमारा टारगेट था x और y फाइंड कर। देखो आप पीछे आंसर 2 आ रहे हैं क्या? देखो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला। एक पैराबोला है भैया, 22 क्वेश्चन है। पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax एट अ पॉइंट, पॉइंट क्या बोला गया है? at स्क्वायर 2at। चलिए अब देखो यार, पैराबोला है, पढ़ा है हम लोगों ने, पढ़ा होगा तो इसका जेन्युइन डायग्राम बना दूंगा। इस तरीके से ये हो गया y स्क्वायर इक्वल्स 4ax। चलिए सर, अब ऐसे ही कह रहे हैं कि एक पॉइंट, इस पॉइंट पर
फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट द नॉर्मल एट द पॉइंट। ठीक है, अब एक पॉइंट है, मान लो ये रहा वो पॉइंट, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, AT² और 2AT। अब इस पॉइंट से एक टेंजेंट जा रहा है, इसकी इक्वेशन फाइंड करो इस टेंजेंट की, और एक नॉर्मल जा रहा है, इस नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करो। बहुत सिंपल है मेरे भाई, बहुत सिंपल है। ये इक्वेशन है y² = 4ax। पॉइंट हमारे पास पहले से ही गिवन है, तो यार इक्वेशन होगी y - y1 m x - x1। यस और नो? ये आ गई इक्वेशन किसकी, टेंजेंट की। बस हमारा टारगेट क्या, m ही तो निकालना बस। तो यार m कैसे निकालते हैं, dy/dx उस पॉइंट पर। यस और नो? तो करो इसका डिफरेंशिएशन, यहां से निकालो dy/dx। कैसे निकालेंगे, देखो y², तो 2y y' और 2a a/y। यस और नो? a/y हो गया ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो चलिए dy/dx कितना निकल गया, a/y। तो y की जगह हम क्या पुट करेंगे, 2at। तो चलो भैया पुट कर दो, a/y की जगह 2at। क्या ये स्लोप निकल के नहीं आ गया? यस और नो? यही तो स्लोप होता है हमारा। देखो अब यार हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चन ऐसे ही किए, इसलिए मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ। dy/dx उस पॉइंट पे वही तो होता है स्लोप। तो हम m की जगह वो पुट कर दे। अब क्या होगा, केवल और केवल कैलकुलेशन होगी, लेकिन ये इक्वेशन होगी टेंजेंट की। नॉर्मल में क्या होगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस -1/m हो जाएगा ये बस। यस और नो? जो नॉर्मल का जो स्लोप होता है इसका उल्टा ही होता है, माइनस के साथ। ठीक है, तो m की जगह क्या पुट कर देना, ये पुट कर देना बस। यहाँ पे बाकी सब की सब कैलकुलेशन है, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करते रहना बैठे। क्या हुआ, पक्की बात है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो क्या कह रहे हैं, प्रूव दैट एक कर्व है, ये एक कर्व है, ये कट कर रहे हैं राइट एंगल पे। तो ये तभी कर्व करेंगे जब 8k² = 1 होगा, ये आपको प्रूफ करना है। और जब इस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, वो स्टार ये बताना चाह रहा है कि कभी भी दो कर्व होते हैं वो राइट एंगल पे कट कर ही नहीं सकते। स्टार वो बताना क्या चाह रहा है, क्योंकि कर्व में कभी स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, एक कर्व इधर एक कर्व इधर, यहाँ पे कहाँ एंगल 90 बना। तो वो ये कहना चाह रहे हैं इनके जो टेंजेंट्स होते हैं ना वो आपस में 90 पे कट करते हैं, क्योंकि कर्व कभी 90 पे कट कर ही नहीं सकते यार, क्योंकि वो तो कर्व है, स्ट्रेट लाइन तो नहीं है। चलिए अच्छा, अब क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो रफली तरीके से हम करेंगे, x = y², मान लो भैया ग्राफ ये रहा, ठीक है डियर, और xy = k का मान लीजिए ग्राफ ये रहा। क्लियर है? अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यार इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ जरा मुझे आप, जब दो कर्व आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ क्या होंगे। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, जो एक्स वाई आएंगे वही तो होंगे, क्योंकि ये जो पॉइंट होगा इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो एलिमिनेशन मेथड से एक्स वाई की वैल्यू या सब्स्टिट्यूशन किसी से भी। तो अब चलो देखो ध्यान से, हमारे पास एक्स वाई = k है, यहां पे x की वैल्यू क्या है, y²। तो क्या x की जगह y² लिख सकता हूं? बिल्कुल, क्यों ये एक ऐसा पॉइंट है इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है सर, इंटू y = k। तो y³ = k। तो यार y बराबर क्या होगा, k⁻1/3। यस और नो? छोटी क्लास में नहीं, बड़ी क्लास में आप तो। चलिए y की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, किसमें, xy = जो k है। अब आप ये मत सोचना कि सर आपने इसमें क्यों नहीं पुट करी, क्योंकि हमने यहीं से तो वैल्यू निकाली। आप इसमें किसी में भी पुट कर दो, दोनों को सेटिस्फाई तो करेगी वो। यस और नो? आ रही है बात समझ में ना? तो चलिए xy = k है, तो x हमारे पास कितना है ये, और y की जगह हम कितना पुट करें, k⁻1/3 = k। अब ये इस तरफ जाकर डिवाइड में, पढ़े लिखे हो, डायरेक्ट करूंगा मैं थोड़ा सा। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं, k⁻2/3, ये माइनस में जाएगा। इधर k की पावर क्या 1 है, तो 1 - 1/3 क्या हो, 2/3। x और y की वैल्यू निकल के आ गई। क्या ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट नहीं आ गए? पक्की बात है ना? चलिए मैं लिखूंगा नहीं, चलो लिख ही देते हैं, k⁻2/3 और k⁻1/3। पक्का? ठीक है। अब सुनो जरा, बोला क्या गया था, ये दोनों जब इंटरसेक्ट करते हैं राइट एंगल, इसका मतलब इसका जो टेंजेंट होगा और इसका जो टेंजेंट होगा इस वाले कर्व, वो आपस में क्या एंगल बनाएंगे, 90। तो एक बात सुनो,
इस वाले टेंजेंट का स्लोप प्रोडक्ट इस वाले टेंजेंट का -1 होगा या फिर नहीं होगा, पक्की बात है ना। तो ये मान लीजिए भैया हमारे पास एक टेंजेंट 1 है और ये उस वाले कर्व पे एक टेंजेंट 2 है, क्लियर है। चलिए तो अगर मैं यहां पे लिखता हूं स्लोप ऑफ T1 इंटू स्लोप ऑफ T2 इक्वल टू -1, तो चलो पहले वाला इस कर्व का है, तो क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और ये वाले पॉइंट पुट करेंगे, यस और नो। तो चलो y का इसका मैं यहीं पे डिफरेंशिएशन करता हूं, 2y y डैश इक्वल टू 1, क्योंकि 2y y स्क्वायर का तो ये होगा और x का 1 होगा, तो y डैश कितना आएगा 1/2y, यस और नो। अब y की जगह हम क्या पुट करेंगे, k की पावर 1/3, तो चलो यहाँ पे क्या आ गया स्लोप 2y के k की पावर 1/3 इंटू स्लोप ऑफ T2 मतलब इसका प्रोडक्ट। तो भैया डिफरेंशिएशन को x को छोड़ा y का dy/dx, y को छोड़ा x का 1 k का 0। अब k के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, कांस्टेंट मान लिया, माइनस का y/x, पक्की बात है। तो चलिए माइनस y कितना है k की पावर 1/3, x कितना है k की पावर इक्वल टू -1, ये सही हो गया, पक्की बात है। इससे ये कैंसिल हो गया, क्लियर है। कितना बच्चा 1/2 k की पावर 2/3 इक्वल टू 1। तो मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा क्योंकि 1 का उल्टा 1 ही तो होगा, ये ऊपर गया, इसका उल्टा मतलब इसका भी उल्टा कर दिया, इसका भी उल्टा कर दिया, तो जब इधर उल्टा हुआ तो इस तरफ भी उल्टा होगा, 1 का उल्टा तो उल्टा ही है, क्या है यार, 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे भी समझ लो। चलो अब यार हमने देखा हमें लाना क्या है 8k², पढ़े लिखे आदमी हो, यहाँ पे 2 है, हम पावर 3 कर देंगे बिना सोचे समझे, क्लियर है। तो 2 की पावर 3 क्या होगा 8 और 3 से 3 ये कैंसिल हो जाए, क्या आएगा, क्लियर है, चमका। अब 3 का इसका 2 का है, 2 की पावर 3 है 8 और इसका जब मल्टीप्लाई होगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है। कहाँ पे डाउट हुआ आप बताओ सर, ये डाउट, ये दो मेरा जो लिखने का तरीका वो थोड़ा हो सकता है बेकार लगे आपको, क्योंकि हमारा टारगेट होता है समझाना, कि बहुत से लोग होते हैं सीक्वेंस से लिखते, समझो केवल तरीके लिखने का। 12वीं में आ गए यार, 12वीं में अपना खुद सीक्वेंस बनाओ, समझो कंसेप्ट को केवल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये लिख लो इसको। क्या बोल रहे हैं, ये कर्व की इक्वेशन है, क्वेश्चन नंबर 24, x² माइनस y² इक्वल टू 1। कह रहे हैं इस पॉइंट पे, इस कर्व पे कहीं ना कहीं एक पॉइंट होगा, इस पे स्लोप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल बताना, बहुत सिंपल। देखो जेन्युइन डायग्राम बनाएंगे नहीं, रफली समझेंगे। ये रहा कर्व की इक्वेशन, एक पॉइंट मान लो यहाँ पे कहीं पे x0 और y0, तो हमको क्या करना, जो इस पॉइंट से जो टेंजेंट गया इसकी इक्वेशन फाइंड करनी। देखो पॉइंट तो गिवन है, बस स्लोप फाइंड करना है कैसे, तो स्लोप कैसे फाइंड करेंगे इस पॉइंट पे, तो dy/dx x0 और y0, यही तो निकल के आएगा स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, यस और नो। चलिए अच्छा अब करो इसका डिफरेंशिएशन, y एक तरफ बाकी सब एक तरफ, तो देखो क्या होगा, ये x² अपॉन a² माइनस 1 इक्वल टू y² अपॉन b² और b² क्या कर दो मल्टीप्लाई, क्लियर है ना। क्या किया मैंने, क्लियर है। चलिए ये इस तरफ ले गए, इस तरफ लेके आ गए। चलो करो डिफरेंस, y, हाँ कर लो, एलसीएम ले लो यार, आपकी श्रद्धा है, आपका तरीका। इसका देखो क्या होगा 2b² x अपॉन a², इसका तो 0 हो जाएगा, इसका क्या होगा 2y और dy/dx है क्या, ये इसका लिखा नहीं है यार नीचे, क्या बच्चों वाली बात, डिफरेंशिएशन में क्या क्यों बोल रहा है वो, समझा उसे। सुनो अब ये जो y है ये इस तरफ आएगा, ये जो y है इस तरफ आएगा, डिफरेंशिएशन दिक्कत हो रही है, हट गया ये सब। चलो ये आ गया हमारे पास dy/dx, लेकिन हमको dy/dx किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, तो x की जगह x0, y की जगह y0 या 0 कुछ भी बोल सकते हैं इसको। तो चलिए v² x0 अपॉन a² y0, ये निकल के आ गया हमारा क्या स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। अब इक्वेशन कायदे में मैं यहां भी छोड़ दूं, बट इसके सॉल्यूशन में दिक्कत आती बच्चों, क्योंकि वो पीछे से आंसर चेक करते, मिलता नहीं है उनको। तो देखो y माइनस y1 इक्वल टू m कितना है v² x0 अपॉन a² y0 और x माइनस x1,
क्लियर है? अभी तक मैंने क्या थे, जितने भी क्वेश्चन थे यहीं पे छोड़े थे, डू योरसेल्फ बोलता था मैं, इसमें करूंगा पूरा। करो मल्टीप्लाई भैया, तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर वाई वाई नॉट, इसके साथ करो ए स्क्वायर वाई नॉट का होल स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करो बी स्क्वायर एक्स एक्स नॉट माइनस बी स्क्वायर एक्स, चमका, पक्की बात है। गिवन क्या हमारे पास, ये रहा। आ रही बात समझ में? तो एक काम करो, कौन सा काम करो, एक काम ये करो कि वाई वाई नॉट और एक्स एक्स नॉट एक तरफ ले लो, ठीक है, और इन वालों को एक तरफ लेके चले जाओ कर। और एक चीज बताओ, ये जो कर्व है इसी पर तो ये पॉइंट है, ये कर्व की इक्वेशन क्या यही तो है, क्या ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे? तो क्या इस कर्व की इक्वेशन ये लिख सकते हैं, एक्स नॉट का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? आ रही बात समझ में? मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी डाउट होगा। तो चलिए ये वाले एक तरफ रख लो और इनको एक तरफ। चलिए अब मैं जुगाड़बाजी करता हूँ, इसको इस तरफ लेके आएंगे, तो ए स्क्वायर वाई वाई नॉट माइनस बी स्क्वायर एक्स एक्स नॉट, ये इस तरफ जाएगा तो ए स्क्वायर वाई नॉट का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स नॉट का होल स्क्वायर। देखो यार, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हर जगह दिख रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड यहाँ कर दूँ, अभी समझ आ जाएगा क्यों किया। वेरी गुड मन्नू, वेरी गुड लड़के, मजे कर दी भाई। चलिए ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल, कितना बचा, वाई वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर, इधर कितना बचा, इससे ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया, तो वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स नॉट दिख गया ना, लेकिन उल्टा आ रहा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा। ये इक्वेशन आ गई हमारी निकल के, बस यही थोड़ा सा लॉजिक था बस, ठीक है। अगर माइनस यहाँ से भी हटाना डियर तो ये प्लस और ये माइनस, चमका। अब ऐसे ही भैया नॉर्मल की तो खुद कर लिए यार, उसमें केवल स्लोप ही तो चेंज होगा, बस थोड़ा सा माइनस वन अपॉन समथिंग हो जाएगा। क्लियर है? ये इसलिए कर दिया कि पीछे से आंसर चेक करते हैं बच्चे ना, इसलिए तो ये यहाँ से क्लियर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। अब तो यार बच्चे वाले क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। एक बात सुनो भैया, ये रहा कर्व मान लो, ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। इस पर कहीं ना कहीं एक टेंजेंट होगा, ये रहा, ये पॉइंट मान लो एक्स कॉमा वाई है। कह रहे हैं ये जो टेंजेंट है ना, ये इस लाइन के क्या है, पैरेलल, इस लाइन के क्या है, पैरेलल। तो 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। यार क्या है बताओ, क्या फाइंड करनी, इक्वेशन फाइंड करनी। देखो ये पॉइंट फाइंड करो और स्लोप तो जो इसका होगा वो इसका हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो एक बात सुनो जरा, डी वाई ओवर डी एक्स एक्स कॉमा वाई क्या निकल के आया, ये स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, स्लोप ऑफ अ, जो इसका स्लोप होगा क्या वो इसका नहीं होगा, पक्की बात है। तो 4x प्लस वाई 2/2 से कर दो डिवाइड, क्लियर है। तो स्लोप कितना आ गया 4/2, y इक्वल्स टू mx प्लस c से इसकी जगह कितना आ जाएगा 2। अब करो इसका डिफरेंशिएशन, तो 1/2√3। अब कोई किसी ने ये पूछा कि सर ये कैसे लिख दिया, तो बेटा फिर बेकार सर पढ़ना। और ऊपर कितना आएगा 3 और ये कितना निकल गया 2, पक्की बात है। तो क्या होगा 2 का उसके साथ क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, वही कितना हो गया 4, स्क्वायर कर दें तो 9 3x माइनस 2 16/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x निकल के आ जाएगा, पक्की बात है। जब x आ जाएगा वो यहाँ पुट कर देंगे तो y निकल के आ जाएगा, x y निकल के आ गए, पॉइंट निकल के आ गए, इक्वेशन क्या होगी, और m तो निकल के आ ही चुका है। डू योरसेल्फ आगे। क्वेश्चन नंबर 26 और 27 तो ऑब्जेक्टिव है। कह रहे हैं द स्लोप ऑफ अ नॉर्मल टू द कर्व, देखो जरा 2x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल्स टू 0। क्या फाइंड करना है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल। तो नॉर्मल का स्लोप डायरेक्ट फाइंड नहीं करते, सबसे पहले टेंजेंट का करते हैं, उसका उल्टा करते हैं, माइनस लगाते हैं, साइन एक्स, अच्छा साइन एक्स, ओके। चलिए तो निकालो भैया, डी वाई ओवर डी किस पे x इक्वल्स टू 0, तो 2 2 4x प्लस 3 कॉस x, चलो रखो 0, ये तो 0 हो गया, और 3 कॉस 0 कितना होता है 1, तो ये कितना निकल के आ गया 3। ये टेंजेंट किसका निकल के आया है,
सॉरी ये स्लोप किसका निकल गया है, टेंजेंट का, तो नॉर्मल का क्या होगा -1/3। ऑप्शन में है, हाँ जी भैया बिल्कुल है। चलिए चलो हाँ 27 द लाइन y इक्वल्स टू x प्लस 1, ठीक है, इज अ टेंजेंट टू द कर्व, तो वो पॉइंट बताने बस। ओके चलिए किया ऐसा क्वेश्चन, सिंपल है, देखो कैसे होगा। ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का मान लो ग्राफ ये रहा। अब एक टेंजेंट जा रहा है, ये पॉइंट हमको फाइंड करने, मान लो x, y है, और इस टेंजेंट की इक्वेशन दे दी गई है। क्लियर है? एक बात सुनो, अगर मैं ये लिखूं dy/dx x, y, तो क्या निकल के आया, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, और टेंजेंट का स्लोप y इक्वल टू mx प्लस c से निकाल देंगे, कितना आएगा 1। अब कर दो डिफरेंशिएशन इसका, यार क्या बात कर रहा है बच्चों वाली, देखो 2y डैश और ये 4 2/y, तो रखो यहाँ पे 2/y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो x कितना निकल जाएगा 1। देखो 1,2 है ऑप्शन में, बस पहला ही है। चलो भैया हो गया अपना ये काम, अब मैक्सिमम एंड मिनिमम चल रही है।